सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Navid here and welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. रिसेंटली JKPSC ने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने AE पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज की थी, उस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि आपको एज क्राइटेरिया है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह, वो सारा मैंने डिटेल में उसमें डिस्कस किया था। इसमें मैं आपको उस AE पोस्ट के लिए जो सिलेबस उन्होंने JKPSC जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज किया हुआ है, सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने JKPSC AE पोस्ट सिविल के लिए क्या क्या सिलेबस स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे जो इनने लिखा हुआ है एनेक्सर ए सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ AE सिविल। सो पहला सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पे जो दिया हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये तीनों यहाँ पे इन्होंने कंबाइन दिया हुआ है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट एंड पैरेलल फोर्सेज इन अ प्लान, मोमेंट ऑफ फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम, फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। जो ये AE सिविल के लिए इन्होंने जो सिलेबस रिलीज किया हुआ है, जो JKSB JE सिविल ने सिलेबस रिलीज किया हुआ है, ऑलमोस्ट आपको 50% सिलेबस तो ये जो है वहां से मैच हो जाएगा। तो जिन्होंने JKSB JE सिविल के लिए स्टडी किया हुआ है तो उनको बेनिफिट है, क्योंकि उनका जो है आधा यहाँ से भी निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने दिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इन्होंने दिखाया हुआ है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ, इलास्टिक कांस्टेंट्स, एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट है, वही थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग मोमेंट, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, मैकॉले मेथड वगैरह जो अलग अलग मेथड है, कंजुगेट बीम मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड है, यूनिट लोड मेथड, सारा जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस इसमें है। यूलर्स रैनकाइन एंड सेकंड फार्मूला है। उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दिखाया हुआ है, कैस्टिग्लियानो थ्योरम है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों थ्योरम, यूनिट लोड मेथड है, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन अप्लाई टू बीम्स एंड पिन जॉइंटेड ट्रसेस, स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, रूलिंग लोड्स एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमेट्रिकल बेंडिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस का इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखेंगे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील वगैरह की बात करेंगे। डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स हमारे पास यहाँ पे 3 आते हैं, स्टील है, कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहले यहाँ पे हम स्टील के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन में इन्होंने क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल स्टील, फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी एंड लोड फैक्टर्स, रिवेटेड बोल्टेड एंड वेल्डेड जॉइंट्स हैं। उसके बाद है डिजाइन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर, सारा जो स्टील का सिलेबस है वही इसमें डाला हुआ है। बीम्स ऑफ बुलेट अप सेक्शन, रिवेट एंड वेल्डेड प्लेट गर्डर्स, गैनेटरी गर्डर्स, स्टैंचन्स एंड स्टैंचन्स विद बैटन्स एंड लेसिंग, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर्स, इसमें हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ मिक्स डिजाइन, पास है वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, लिमिट स्टेट मेथड है और अल्टीमेट लोड मेथड है। ये मैंने सारे जो RC के लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ से आपको बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ से आपका RC का तो 70% सिलेबस जो है उससे मैच होता है, JKSB JE सिविल के सिलेबस है। रिकमेंडेशन ऑफ IS कोड्स, डिजाइन ऑफ 1 वे एंड 2 वे स्लैब है, इसमें स्टेयर केस वगैरह जो JE के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनने इसमें स्टेयर केस डाला हुआ है। सिंपल एंड कंटिन्यूअस बीम्स ऑफ रेक्टेंगुलर T एंड L सेक्शंस है, कंप्रेशन मेंबर्स अंडर डायरेक्ट लोड विद और विदाउट एसेंट्रिसिटी, कैंटिलीवर एंड काउंटरफोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल्स। अब रिटेनिंग वॉल्स ये एक्स्ट्रा सिलेबस इन्होंने डाला हुआ है, ये JE के सिलेबस में नहीं है, टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स वगैरह। उसके बाद है वाटर टैंक का डिजाइन है, डिजाइन रिक्वायरमेंट्स क्या है, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर वाटर टैंक्स रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये तो उसमें भी था, JE के सिलेबस में भी था। Methods and systems of pre-stressing encourages analysis and design of sections for flexure based on working stress, loss of pre-stress, design of brick masonry as per IS codes. नेक्स्ट अगर इसमें डिस्कस करेंगे, तीसरा सब्जेक्ट इन्हें फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। इनने अब फ्लूइड मैकेनिक्स में ओपन चैनल फ्लो एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में इनने बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड की एंड देयर रोल इन फ्लूइड मोशन, फ्लूइड स्टैटिक्स इंक्लूडिंग forces acting on plane and closed surface, kinematics and dynamics of fluid flow, etc. Continuity equation, वही moment energy equation, Navier-Stokes equation, Euler's equation of motion, etc. ये फ्लूइड का सिलेबस है। Dimensional analysis and similitude, इनने लैमिनर फ्लो दिखाया हुआ है, यहाँ पे लैमिनर फ्लो बिटवीन पैरेलल स्टेशनरी एंड मूविंग प्लेट्स, मतलब जो भी ऑलमोस्ट फ्लूइड में जो सिलेबस आता है वो इनने सारा यहाँ पे कवर किया हुआ है। अगर हम देखेंगे एज कम्पेयर टू JE सिविल के सिलेबस, ये तो काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस है। ये सिलेबस जो है उससे 50% सिलेबस ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इनने ऑलमोस्ट यहाँ पे हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट हर टॉपिक यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो दिस सिलेबस इज वेरी वास्ट एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे JKSB JE सिविल सिलेबस। लेकिन यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट है जिन्होंने JKSB JE सिविल के लिए स्टडी किया हुआ है, 40 से 50% सिलेबस उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसमें से, जो यहाँ पे इनने मेंशन किया हुआ है, तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। उसके बाद बाउंड्री लेयर, लैमिनर एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, लैमिनर सब लेयर, स्मूथ एंड रफ बाउंड्रीज, ड्रैग एंड लिफ्ट वगैरह एक्सेट्रा। ओपन चैनल फ्लो सैम फिर दिया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, मोमेंट एंड एनर्जी करेक्शन, फैक्टर, स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक फोर्स एक्सेट्रा। जो भी ओपन चैनल में टॉपिक्स आते हैं वो सारे इधर इनने दिखाए हुए हैं। हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर टाइप्स, क्लासिफिकेशन, चॉइस ऑफ टर्बाइंस, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, कंट्रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक स्पीड, प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रो
पावर डेवलपमेंट। फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग अगर हम इसमें बात करेंगे, जो हमारा सॉइल टाइप एंड स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेडेशन एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी लिमिट्स, वाटर इन सॉइल, कैपिलरी एंड स्ट्रक्चरल इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर, परमेबिलिटी कॉन्सेप्ट एटसेट्रा, कंपैक्शन ऑफ सॉइल है, लेबोरेटरी एंड फील्ड टेस्ट है इसमें, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन वगैरह एटसेट्रा। अर्थ प्रेशर थ्योरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, एनालिसिस ऑफ रिटेनिंग वॉल्स, एप्लीकेशन फॉर शीट पाइल्स एंड ब्रेस्ड एक्सक्वेशन। जो भी हमारे पास इसमें जियोटेक में टॉपिक्स आते हैं वो सारा सिलेबस इन्होंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। जैसे नीचे फाउंडेशन का भी इन्होंने दिया हुआ है, टाइप एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन क्राइटेरिया क्या है फाउंडेशन का, एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस फॉर फुटिंग एंड पाइल ग्रुप एक्शन, पाइल लोड टेस्ट, ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। दे हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग रिगार्डिंग टू एवरी सब्जेक्ट ऑफ द सिविल इंजीनियर। तो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, मतलब हम सिंपली कह सकते हैं हमारे पास जो बिल्डिंग मटेरियल है वो सारा इनने इस पे यहाँ पे कवर किया हुआ है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स विद रेस्पेक्ट टू देयर यूज इन कंस्ट्रक्शन, स्टोन, ब्रिक्स, टाइल्स, लाइम, सीमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर, कंक्रीट एटसेट्रा। दे हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है विद रेस्पेक्ट टू देयर यूज इन कंस्ट्रक्शन, स्टोन, ब्रिक्स, टाइल्स एटसेट्रा। तो जो भी बिल्डिंग मटेरियल में आता है वो सारा यहाँ पे इन्होंने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंस्ट्रक्शन, अब मैसनरी प्रिंसिपल्स यूजिंग ब्रिक्स, जो अब यहाँ पे जो हमारे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, एक बिल्डिंग मटेरियल है, एक दूसरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। पहला वाला पार्ट हमने मटेरियल के बारे में डिस्कस किया, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, और नेक्स्ट इनने कंस्ट्रक्शन, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। मैसनरी प्रिंसिपल्स क्या है, यूजिंग ब्रिक, स्टोन, ब्रिक्स, कंस्ट्रक्शन डिटेलिंग एंड स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग एटसेट्रा, वही सारा। प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग फॉर रेजिडेंट्स एंड स्पेसिफिक यूज एटसेट्रा, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिटेल्ड एंड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। अब एस्टिमेट का भी थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे बीच में डाल दिया हुआ है, एनालिसिस, प्रिंसिपल्स ऑफ वॉल्वेशन एटसेट्रा। तो इसमें इन्होंने एस्टिमेट का भी सिलेबस कवर अप किया है, जो मेन टॉपिक है एस्टिमेशन के वो सारे इन्होंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। मशीनरी फॉर अर्थवर्क, कंक्रीटिंग एंड दियर स्पेसिफिक यूज, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एटसेट्रा, सारा इन्होंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसको हम सिंपली सीपीएम के नाम से जानते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शेड्यूल, इसमें नेटवर्क वाला जो पार्ट है पर्ट सीपीएम, ये तो ऑलमोस्ट आपको हर पेपर में मिलेगा और हर सिलेबस में मिलेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एटसेट्रा, यूज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, वही पर्ट सीपीएम एटसेट्रा, देयर यूजेस, इनके कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन एटसेट्रा। दे हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग। So simply we can say that it's very vast syllabus as compared to JKSB JEC1 syllabus। सब्जेक्ट नंबर 6 यहाँ पे हमारे पास है सर्विंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो सर्विंग में कॉमन मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिस्टेंस एंड एंगल मेजरमेंट्स फॉर सीई वर्क, सिविल इंजीनियरिंग वर्क, देयर यूज इन प्लान टेबल, ट्रैवर्स सर्वे, लेवलिंग वर्क, ट्रायंगुलेशन, कंटूरिंग, टोपोग्राफिकल मैप एटसेट्रा। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, फोटोग्रामेट्रिक एंड रिमोट सेंसिंग एटसेट्रा। तो रिमोट सेंसिंग वगैरह भी इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। रेलवे इंजीनियरिंग भी हमारे पास है, यहाँ पे परमानेंट वे, कंपोनेंट्स, टाइप्स एंड देयर फंक्शंस एंड डिजाइन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टर्न एंड क्रॉसिंग, नेसेसिटी ऑफ जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक, डिजाइन ऑफ स्टेशंस एंड यार्ड्स एटसेट्रा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे हाईवे इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ हाईवे, अलाइनमेंट्स क्या है, क्लासिफिकेशंस एंड जियोमेट्रिकल डिजाइन एलिमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ रोड्स। अगर हाईवे में देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमेट्रिकल डिजाइन है, फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, उनके डिजाइन वगैरह क्या है वो भी इन्होंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। टिपिकल क्रॉस कंस्ट्रक्शन मेथड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मटेरियल्स फॉर स्टेबलाइज्ड सॉइल, WBM, वाटरबॉर्न मैगडम है, बिटुमिनस वर्क एंड CC रोड्स, सीमेंट कंक्रीट रोड्स वगैरह सारा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज अरेंजमेंट्स फॉर रोड्स, कल्वर्ट स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी इन्होंने काफी सिलेबस जो है इसमें डाला हुआ है एज कम्पेयर टू JKSB JEC1 सिलेबस। ट्रैफिक सर्वेज, अब यहाँ पे इन्होंने ट्रैफिक सर्वे भी इसी में इंक्लूड किया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। ट्रैफिक सर्वेज एंड देयर एप्लीकेशन इन ट्रैफिक प्लानिंग, टिपिकल डिजाइन फीचर्स फॉर चैनलाइज, इंटरसेक्शन, रोटरी एटसेट्रा, सिग्नल डिजाइन, स्टैंडर्ड ट्रैफिक साइंस एंड मार्किंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट नंबर 7 अगर हम इसमें डिस्कस करेंगे हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें पहला इनने पार्ट दिया है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में पहला इसका टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, प्रेसिपिटेशन, एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन, ओवरलैंड फ्लो, हाइड्रोग्राफ, फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, फ्लड रूटिंग थ्रू अ रिजर्वायर, चैनल फ्लो एटसेट्रा। ग्राउंड वाटर फ्लो में इन्हें दिया हुआ है यहाँ पे स्पेसिफिक यील्ड, स्टोरेज कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्वाफायर। ये हमने इरिगेशन वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे काफी डेप्थ में इनको पढ़ना पड़ेगा। एक्वाफायर्स क्या है, एक्विटोर्ड्स, रेडियल फ्लो इनटू अ वेल अंडर कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वाफायर कंडीशंस। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास 7.3 हमारे पास वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ग्राउंड एंड सरफेस वाटर रिसोर्सेज, सिंगल एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर्स, रिजर्वायर लॉसेज, रिजर्वायर सेडिमेंटेशन। तो सब्जेक्ट नंबर 7.4 हमारे पास जाता है इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो रिसेंटली कंप्लीट की। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स क्या है, कंसेप्टिव यूज, ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड, ये तो आपको पता ही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इरिगेशन के। कैनाल्स वगैरह क्या है, फिर वाटर लॉगिंग भी इन्हें यहाँ पे दिया हुआ है।
फिर यहाँ पे कैनाल स्ट्रक्चर्स है, डाइवर्जन हेडवर्क है, स्टोरेज टैंक्स, मतलब जो भी इरिगेशन में आते हैं वो सारे इन्होंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो डिटेल से आप उसको वहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग नेक्स्ट सब्जेक्ट नंबर 8 है हमारे पास। इसमें वाटर सप्लाई है, इसमें मतलब दोनों पार्ट कवर किए हैं, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। फर्स्ट वाटर सप्लाई है, इसमें वही फिजिकल, केमिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज स्टैंडर्ड्स वगैरह क्या है, पोर्टेबल वाटर के, इनटेक ऑफ वाटर, वाटर ट्रीटमेंट वगैरह सारा इसमें आया हुआ है। सीवेज सिस्टम फिर क्या है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्टोरेज सीवेज वगैरह। फिर सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स 8.4 जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, सीओडी है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, सॉलिड्स, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड टीओसी एटसेट्रा, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीवेज ट्रीटमेंट, फिर वर्किंग प्रिंसिपल्स वगैरह, फिर सीवेज को कैसे कैसे ट्रीट करते हैं वो सारा इसमें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सॉलिड वेस्ट क्या है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जाता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या टॉपिक्स कवर किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड डिस्पोजल है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, माइंस, रिवर्स वैली प्रोजेक्ट्स, एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट। सो ये था हमारे पास कुछ ब्रीफ ओवरव्यू जो जेके पीएससी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने एई सिविल पोस्ट के लिए सिलेबस दिया हुआ था, उसका मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ ओवरव्यू जैसे दे दिया। तो डिटेल में सिलेबस जानने के लिए मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही नई नई वीडियोस और नई नई अपडेट्स पाने के लिए मेरे इस चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ